दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी है और देश से लेकर दुनिया तक में अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बनाया है। उनके करियर को बनाने और संवारने में वैसे तो कई डायरेक्टर्स का हाथ रहा है, लेकिन उनमें से 3 डायरेक्टर्स बेहद खास रहे हैं: यश चोपड़ा, प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई। ये तीनों ही उनके करियर के मेन पिलर्स थे। यश चोपड़ा ने जहां उनको उनके करियर के शुरुआत में दीवार जैसी जबरदस्त फिल्म दी, जिससे उनकी इमेज एक शानदार एक्टर की बनी, तो प्रकाश मेहरा ने उन्हें जंजीर जैसी फिल्म के साथ एंग्री यंग मैन का इमेज दिया। तो वहीं मनमोहन देसाई ने उनको आम लोगों के दिलों पर राज करने वाली फिल्में देकर बिग बी बनाया। लेकिन इन तीनों में से मनमोहन देसाई के साथ उनका अंत बहुत दुखद हुआ। वो कैसे और क्यों हुआ, ये हम आपको आगे चलकर इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, बिग बी कई मल्टी स्टारर फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। एक दौर था जब मेकर्स मानते थे कि मल्टी स्टारर फिल्में हिट होने की गारंटी है। अमिताभ बच्चन की ज्यादातर फिल्में भी मल्टी स्टारर रही है, जैसे नमक हराम, रोटी कपड़ा और मकान, दीवार, शोले, कभी कभी, हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर और भी बहुत सारी फिल्में हैं। इन फिल्मों के ज्यादातर डायरेक्टर वही 3 डायरेक्टर ही थे। उन्हीं तीनों में से एक डायरेक्टर मनमोहन देसाई, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, सुहाग, नसीब, कूली और मर्द जैसे हिट और सुपरहिट फिल्में बनाई थी। उन्होंने अपने करियर के आखिरी दौर में एक फिल्म बनाई, गंगा जमुना सरस्वती, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा और मीनाक्षी सादरी जैसे बड़े बड़े स्टार्स को कास्ट किया था। लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। वो साल था 1988, जबकि इससे पहले मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन ने मिलकर एक से बढ़कर एक हिट, सुपरहिट और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी है। लेकिन इस बार वो चूक गए थे। ये फिल्म तब दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब रही थी। इतना ही नहीं, यह उस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। फिल्म अपना बजट भी नहीं निकाल पाई थी। फिल्म बनाने में तब लगे थे 8 करोड़ रुपए और कमाई हुई थी सिर्फ 5 करोड़ रुपए। इससे मनमोहन देसाई बुरी तरीके से टूट गए और इसके बाद उन्होंने अपने करियर को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए फिल्मों के निर्देशन से संन्यास ले लिया और इतना ही नहीं, वे अपने इस फैसले पर जिंदगी का आखिरी पल तक कायम रहे। ये एक बहुत बड़ी बात थी। तब उनकी उम्र महज 51 साल की थी। कहा जाता है कि वे इस फिल्म की असफलता से डिप्रेशन में चले गए थे, जिससे वे फिर कभी उबर नहीं पाए। फिल्म रिलीज होने के 6 साल बाद ही, यानी कि 1994 में उनकी बालकनी से गिरने से मौत हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन ये आज तक एक सस्पेंस है कि उनकी मौत एक दुर्घटना थी या फिर खुदकुशी। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात सही है कि गंगा जमुना सरस्वती की असफलता ने मनमोहन देसाई को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। बाद में प्रोड्यूसर बनकर अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने एक फिल्म भी बनाई, तूफान, जिसका डायरेक्शन उनके बेटे ने ही किया था, लेकिन वो फिल्म भी चल नहीं पाई और इस तरह से अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने वाली गोल्डन जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। मनमोहन देसाई ने इसके बाद फिर कभी अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं बनाई और बॉलीवुड ने हमेशा हमेशा के लिए एक जादूगर खो दिया। बाद में जब लोगों ने गंगा जमुना सरस्वती के फ्लॉप होने की एनालिसिस की, तो कईयों ने पाया कि इसकी कमजोर स्क्रिप्ट ही इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। तो कईयों ने फिल्म की शुरुआत में इसके स्टारकास्ट में किए गए बदलावों को इसका जिम्मेदार ठहराया। दरअसल फिल्म जब प्लान की गई थी, तब इसमें वो स्टारकास्ट नहीं थी जो कि इसके रिलीज के वक्त थी। पहले इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ ऋषि कपूर और जितेंद्र को कास्ट करने की बात हुई थी। अमिताभ बच्चन को गंगाराम का, जितेंद्र को जमुना दास का और ऋषि कपूर को सरस्वती चंद्र के लिए चुना गया था। उन्हीं को ध्यान में रखकर ही पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। लेकिन जितेंद्र ने पता नहीं किस वजह से फिल्म शुरू होने से पहले ही इसमें काम करने से मना कर दिया। हो सकता है कि वो अमिताभ बच्चन के साथ सेकंड लीड नहीं करना चाहते हो, या फिर उनका रोल उनको कुछ कमजोर लगा होगा, या फिर हो सकता है कोई डेट की उनकी कोई प्रॉब्लम हो। खैर, वजह चाहे कुछ भी हो, जितेंद्र फिल्म से आउट हो गए। अब उनकी जगह किसी दूसरे एक्टर की तलाश शुरू हुई जो उस कैरेक्टर में फिट हो सके, जो कि जितेंद्र की जगह ले सके। फिर बात मिथुन चक्रवर्ती पर आकर टिक गई। लेकिन मिथुन का भी उन दिनों कुछ और ही जलवा था, कुछ और ही और रहा था। वे उस दौर में सबसे ज्यादा चल रहे थे। उनकी फिल्में धड़ाधड़ हिट हो रही थी, जिसकी वजह से अब उनको ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट में काफी बदलाव किए गए। लेकिन बदलाव करते करते स्क्रिप्ट इतनी बदल गई कि फिर वो अब पहले वाली स्क्रिप्ट नहीं रही। अब कहानी कुछ और ही बन गई थी, जिसमें अब ऋषि कपूर के करने लायक कुछ बचा नहीं था। तो लिहाजा मेकर्स ने उनको मना कर दिया, जिसका कि उनको बाद में काफी दुख भी हुआ। लेकिन अब इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था। और जब इतने सारे बदलावों के बाद फिल्म बनकर रिलीज हुई, तो वो दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी।
और फिल्म फ्लॉप हो गई, जिससे मेकर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो मनमोहन देसाई के करियर में एक बड़ा सा धब्बा लग गया, क्योंकि उनका अब तक का करियर काफी शानदार रहा था। उन्होंने अपने शानदार फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी। वे एक ऐसे निर्देशक थे जिन्होंने बैक टू बैक 7 बार सिल्वर जुबली और 4 बार गोल्डन जुबली फिल्में दी थी। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो बहुत कम डायरेक्टर्स को नसीब होता है। उन्होंने अपने करियर में कुल 23 फिल्में बनाई थी, जिनमें से 15 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी, और इनमें से ज्यादातर फिल्में तो सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ थी। उन्होंने दूसरे स्टार्स के साथ भी सुपरहिट फिल्में बनाई थी, जैसे 1960 में राज कपूर और नूतन के साथ छलिया, तो 1963 में शम्मी कपूर और सायरा बानू के साथ ब्लफ मास्टर, 1970 में राजेश खन्ना और मुमताज के साथ सच्चा झूठा, तो 1974 में रोटी। फिर 1977 में मनमोहन देसाई ने एक के बाद एक 4 सुपरहिट फिल्में दी। वे फिल्में थी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के साथ परवरिश, धर्मेंद्र और जितेंद्र के साथ धर्मवीर, धर्मेंद्र और रणधीर कपूर के साथ चाचा भतीजा, और अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ अमर अकबर एंथोनी। इनमें से अमर अकबर एंथोनी तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। यह उनको करियर की बुलंदियों पर पहुंचाने वाली फिल्म थी। मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म में पहली बार काम किया था, और वे उनके काम करने के तौर तरीकों से इतने प्रभावित थे कि एक बार फिल्म की सक्सेस पार्टी में उन्होंने अमिताभ बच्चन से कह भी दिया कि अब तुम मुझे छोड़कर चले जाओ तो पता नहीं, लेकिन मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। और वे अपने इस बात पर हमेशा कायम। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कुल 8 फिल्में बनाई थी, जिनमें से 6 फिल्में सुपरहिट या फिर ब्लॉकबस्टर रही थी। उन फिल्मों के नाम है अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, सुहाग, नसीब, कूली और मर्द। इनमें से मर्द तो सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। इन फिल्मों से मनमोहन देसाई तो बड़े निर्देशक बन ही गए, साथ ही अमिताभ बच्चन का करियर भी चमक गया। यही वजह रही कि कई मौकों पर अमिताभ बच्चन ने भी अपने बेहतरीन करियर के लिए जिन निर्देशकों को श्रेय दिया है, उनमें से एक नाम मनमोहन देसाई का भी रहा। दरअसल मनमोहन देसाई हमेशा से निर्देशक ही बनना चाहते थे, और वे जब केवल 20 साल की उम्र में थे तब उन्होंने अपनी पहली फिल्म छलिया का निर्देशन कर लिया था, जिसमें तब के दिग्गज स्टार राज कपूर और नूतन ने काम किया था। फिर उन्होंने धीरे धीरे इंडस्ट्री के हर उस बड़े कलाकार के साथ काम किया जो उस दौर के सबसे नामचीन और बड़े स्टार थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि इतने बड़े बड़े स्टार्स को डायरेक्ट करने वाले निर्देशक का करियर का अंत इतना दुखद होगा। दोस्तों, ये रही कहानी मनमोहन देसाई और उनकी फिल्म गंगा जमुना सरस्वती की। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसे अभी के अभी जरूर कर लें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।